क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार आ रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। इस वक्त हम सियालकोट के इलाके हेड मिराला ब्रिज पर मौजूद हैं। यहाँ पर जुल्म की एक ऐसी दास्तान हुई है कि जिस दास्तान को देखने के बाद यहाँ का पूरा इलाका आहों और आंसुओं में डूब गया। सरजद होने वाला जुर्म का एक नाकाबिले यकीन वाकया। क्या टारगेट किलिंग है क्या है? दिन दिहाड़ में ये सब क्यों हुआ? मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। बिल्कुल ठीक है। ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली वांटेड भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 309। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये जराइम रहे 873। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के नाते मंजर पर उभरने वाले केसेस हैं 21। चोरी, डिक्वाइटी और रॉबरी में रिपोर्ट होने वाले मामला पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 9363। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके सियालकोट से है। सियालकोट में होने वाला एक ऐसा दर्दंगेज वाकया, एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हम खुद, हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि जराइम पेशा नासिर आखिर किस मोड़ तक जा पहुंचे हैं। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जुल्म बर्बरियत इन जराइम पेशा नासिर के हाथों किस तरह सरसत हो रही है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते नाजरीन, हम आपको गाहे बगाहे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां होने वाली जराइम की वारदातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी अवामुन्नास आगाह रहे कि कहाँ, किस मकाम पर, किस जगह कौन से जराइम जन्म ले रहे हैं। यानी जहां जराइम पेशा नासिर की मजबूम कार्रवाइयां मंजर पर उभरती हैं, हम अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचते हैं ताकि अंदाज़ा तो हो सके, तहकीक तफ्तीश की जा सके कि आखिर वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते घूम रहे हैं।
अम्मा जी हौसले से बताएं, हौसले से। हौसला कैसे करूं मैं? अम्मा जी आपके साथ इंसाफ हो जाएगा। इंसानों के लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं, आप बताएं क्या हुआ है? तो दूसरी जानिब कानून के एहलकारों के लिए अज़ाब जां। I'm putting all my resources. We have to nab him. और ऐसे ही वाक़यात, ऐसे ही मामलात को हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप सबको इस बात की आगाही रहे कि जराइम पेशा नासर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद हो पाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम सियालकोट के इलाके हेड मिराला ब्रिज पर मौजूद हैं। हेड मिराला ब्रिज सियालकोट की पहचान भी है और हम यहाँ हेड मिराला ब्रिज के जानिब आए इसलिए हैं कि पुलिस स्टेशन हेड मिराला में इनकी हदूद में एक ऐसा अंदोनाक वाक़या सरज़द हुआ है कि जिस वाक़े की कवरेज करना इंतहाई ज़रूरी था। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को हम कैसे बताते कि यहाँ हुआ क्या है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जुल्म की एक ऐसी दास्तान हुई है कि जिस दास्तान को देखने के बाद यहाँ का पूरा इलाका आहों और आंसुओं में डूब गया। और नाज़रीन, ये सारा जो वक़ुआ है ये हेड मिराला पुलिस स्टेशन की हदूद में सरज़द हुआ और इसकी हदूद में सरज़द होने की बिना पर हम यहाँ हेड मिराला पहुँच गए। नाज़रीन मोहतरम, हेड मिराला ये ब्रिज का मैप है, जिस मैप में ये वाज़े दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान से, इंडिया से ये पानी यहाँ पर ट्रेवल करता हुआ आता है और यहाँ पर दरिया चनाब में मर्ज हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम दिखाना ये चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आखिर न कोई दुश्मनी, न कोई दोस्ती, कोई ऐसे हालात वाक़यात मोरगाल नहीं, उसके बावजूद एक मासूम बच्चा मौत की तस्वीर बना दिया गया। कि एक ढलती से पहर का मंजर, इस महल्ले में सब कुछ यूं ही जारी था, सब कुछ यही जारी रहा। और इसके बाद यूं ही बेखता बेकसूर 20 साल रिजवान को मौत के हवाले करना शुरू कर दिया और आखिरकार इस बेचारे की आती जाती सांसों की डोर को तोड़कर रख दिया। फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या हुआ।
और इसके बाद किसी ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल तक यह पैगाम पहुंचा दिया। नाजरीन, यहां मौजूद तमाम अफराद हैरान और परेशान थे कि आखिर दिन दिहाड़े ये सब कैसे हो गया। मेरा जान बदल ऐसा करना क्या तुमने? मेरी भैया थी और दादी के नाम मारे होने के थी। इलाका पुलिस यहां पहुंचने के बाद हैरान और परेशान थी कि आखिर कहां, किस जगह, किस मौके पर क्या हुआ है। नाजरीन, लोगों ने गुजरा अहवाल कानून के एहलकारों से बयान करना शुरू कर दिया। घर महल्ले इलाके के एक एक फर्द से बयान लिया जाता रहा। कब ये? अच्छा, हाँ, तो क्या एज क्या है इसकी? 22-25 साल। चौक है, 15-16 का मजदूर है। वहाँ पर 7-8 लोगों ने अंधाधुंध फायर करके एक नामी 10वीं क्लास का बच्चा है उसको कत्ल कर दिया और एक मजरूब है। क्या टारगेट किलिंग है क्या है? ओके, मैं अभी फौरन डीएसपी साहब को भी भेज रहा हूँ और पीएफएसए को भी भिजवा रहा हूँ। सीआईए से टीम भी आ जाती है। तो किसी ने सुना गन शॉट? ओके, 15 की कॉल थी और उसने डेड बॉडी को देखा है, ब्लड है उधर। आप फौरन क्राइम सीन को प्रिजर्व करवाइए। मैं डीएसपी सिटी को भी भेज रहा हूँ, पीएफएसए की गाड़ी भी भिजवा रहा हूँ। क्राइम सीन को प्रिजर्व करें और सीआईए की टीम जो है वो आके कैमरास को भी चेक करती हैं। इसकी फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैक ट्रैकिंग दोनों करनी है। सर तमील हुकुम होती है सर, 24 घंटे में पहले मुझे पकड़ेंगे इंशाल्लाह। सर ये यतीम बच्चा था। हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला ये ट्रेस हो जाएगा। मैं टीम्स को सारे एक्टिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि यार वो कैंट में ना डेड बॉडी मिली है। बच्चे की उम्र है 20 से 25 साल के करीब, सर पे फायर लगा है। तो डीएसपी सिटी को कह के वहाँ पे फौरन भिजवाना है, मेरी बात भी करवा दें। बाकी ये पीएफएसए को मैं इतला दे रहा हूँ। नजम साहब, एक डेड बॉडी मिली है, 20 से 25 साल की उम्र है, सुबह का टाइम है। सर पे गोली मारी गई है। इट कुड बी एनीथिंग। अभी हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि बच्चा कौन है, लेकिन उसने ये जो है पैंट शर्ट पहनी हुई है। तो देख लें कहीं टारगेट किलिंग ना हो। मैं फ़ौरन आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। पीएफएसए को फ़ौरन बुलवा लीजिए, क्राइम सीन प्रिजर्व कराना है। डीएसपी सिटी को भिजवा रहा हूँ। सीआईए की टीम से मैं रब्ता कर लेता हूँ। यहाँ तमाम मैं ऊपर जाता हूँ तो उनको कैमरास को रेडी कराइए, मैं उसको खुद देखता हूँ। प्लीज़ हमें मौका दें, मुल्ज़िमों को हम आपके चौक में ही आपके सामने करेंगे और इंशाल्लाह साहब निकल जाए, बाहर निकल जाए। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं उधर। गाड़ी में बैठेंगे सर, गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आगे चलेंगे बस। बाकी मुझे घर का थोड़ा सा काम है, जल्दी बैठें।
CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी उसारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। और इसके बाद यूं ही बेखता बेकसूर 20 साल रिजवान को मौत के हवाले करना शुरू कर दिया। फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या हुआ। मेरा जान बदला, ऐसा करना क्या तुमने? मेरी भैया थी और दादी के नाम मारे और यतीम है। कब ये अच्छा हाँ, तो क्या एज क्या है इसकी? 22-25 साल। चौक है, इलाका थाने से 15-16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 7-8 लोगों ने अंधाधुंध फायर करके एक नामी 10वीं क्लास का बच्चा है उसको कत्ल कर दिया और एक मजरूब है। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। नाजरीन, अहवाल ये है कि ये वक़ुआ सरज़द हुआ क्यों है, इसके हालात वाक़यात महरक़ात क्या हैं। तो जब हालात वाक़यात महरक़ात की आप इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं तो समझ में ये आता है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसके बुनियाद पर एक बच्चा कत्ल हो जाता। ये आज के इस माशरे की वहशत अंगेज़ी है, ये जुनून है, ये अपने आप को हर एक पर हावी दिखाने की कोशिश है, जिसकी बुनियाद पर मौत के ये तमाशे रोज रचाए जा रहे हैं। ये मेरी छोटी सी बच्ची कहती है मेरे चांद के पास जाना है, मामा मैंने भी मरना है, मैंने उसके पास जाना है। उसकी कब्र पर जाती है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा मासूम बच्चा मार दिया। बच्चों की नानी हो कि ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ चाहिए। बच्चे पूरा पूरा लेके मां ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ चाहिए। मेरे बच्चे मैं कड़ी कड़ी लिया वक्ता नाल पाले ना काम होना। मेरे बच्चे जवान होने ते मैं ना वक्तां दे विच फेर पैना। मेरे बच्चों नूं घेरा पा दिया, मेरे बच्चों नूं घेरा पा दिया। उन्हां कोल पिस्तौल, मेरे बच्चे बिल्कुल हाली, मेरे बच्चों कोल कुछ ना। मेरे बच्चे घाट गए ने, हाय अंदर वड़ गए ने। एक छत गया, वो छत दूसरे दे सायां दे जाके सलीमरां दे छत ते उन्हां दरवाजा खोलिया ना, क्या के दरवाजे बंद कर लो सारे महल्ले नूं। दरवाजे लोकां बंद कर ले ने, उन्हां दा दरवाजा खुला है। वो क्यों खुला है? उस दरवाजे अंदर उन्हां दे जाके बग्गे चाका ला मुंडा जो ओदा ना की वो उसने जाके कासम पट्टी उसने जाके फैल मारा है, छाती चढ़ के मसाया नाल बिलाल भी है, बिलाल ने फैल मारिया है। मेरे बच्चे दोनों लगे ने, एक मेरा बच्चा ते मेरे चाँद नूं लग गया है, मेरा चाँद मुक गया है, दूसरे नूं सर विच लगा है। हाय मैं की करा, मैं बच्चों नूं छुपानी आ। मेरे बच्चों दा इंसाफ मुझे चाहिए।
ਐ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਚਾਹ ਸਾਇਆਂ ਦੇ ਛੱਤ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ वो आए ने आकर तो उन्हें फायरिंग शुरू कर दी है वो छत पे चढ़ के उन्होंने बुआ लाया तो छत पे चढ़ गया कोई बंदा नेड़े नहीं लगा पुत्रा कोई साडे नेड़े नहीं आया बिल्कुल आह बुढ़िया ने चुक के गड्डी दे विच पाया एक बच्चा सी मेरा या मैं बुढ़ा बंदा मैं इन्ने जवा ही नहीं सा ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਬਚਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥੇ ਟੁਰਾਈ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ जिन्ने आले अहुदियां ते अफिसर लोग बैठे ने मैं सब अगे रिक्वेस्ट करना सानू इंसाफ इन्हां बच्चों का इंसाफ होना चाहिए अल्लाह पाक इंसाफ करने वालियां नूं अजर दिंदा है इंसाफ होएगा तो अगों जराइम रुकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इल्तिजा करता हूँ चीफ़ जस्टिस से इल्तिजा करता हूँ आर्मी चीफ़ से करता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है उनकी माँ को और हमें इंसाफ दिया जाए इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है हमारे घर में आकर हमारे बच्चों को मारा है 10 से 15 लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म किया है इतना जुल्म किया है कि हम बता नहीं सकते और हमें इंसाफ चाहिए बस हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि इनको फांसी दी जाए और इस मांग के कलेजे को ठंड पड़े इंसाफ चाहिए इनके आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है तो पुलिस को 15 पे कॉल की है वो मौके पर आई है कोई मोहल्लेदार नज़दीक नहीं हुआ पुलिस ने बहुत अच्छा आके कॉपरेट किया है आके हमारे बच्चों को उठा के अस्पताल तक ले गए हैं इंशाल्लाह उम्मीद है हमें आगे पुलिस अच्छा इंसाफ मिलेगा। यार आज़म गिरफन अदनान साहब अमजद साहब चक चौ में कत्ल हो गया बंदे 2 बंदे को फायर लग गए हैं और छोटा सा गांव है और उन्होंने कत्ल किया है कासम पट्टी ने अरसलान ने और सेल ने ये 5-6 लोग हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है तो यार अपने अपने इन्फार्मर को एक्टिव करें तो ये बताएं कि कौन हो सकता है कहाँ मिल सकते हैं ये क्योंकि कासम पट्टी बगीचा का रहने वाला है अरसलान भी बगीचा का रहने वाला है और जो है सेल उन्हीं में चौड़े का है और जो है बिलाल वो चक चौक है और जो है एक शफीक और शिका पट्टी वो नीमे जोड़े का है अहमद और बाबा जो है वो चेले का है। अब ये बताएं आप सब लोग आप कब के थाना में तैनात हैं? 9-10 आप 6-7 माह हो गए आपको भी 7-8 माह हो गए हैं आपको ये बात आप सर बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं कि ये हुआ करने के बाद गुजरात की तरफ गए हैं सही है मैंने इलाके से पता करवाया मुखबर भी जो है ना वो मैंने मुकर्रर किए हैं इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी गिरफ्तार होंगे और ये हुआ करने के बाद पता चला कि गुजरात की तरफ गए हैं। जी दरान साहब आपका क्या माइंड है? पुलिस स्टेशन में इलाका SHO अपने मातहत अमले से होने वाले इस वक़ूए की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे। और हर एक की निगाहें मरकूज थीं उन कातिलों पर के जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो कहाँ हैं? ये जो है मेरा ख्याल है
सामने जी जी नईम साहब जी जी इम्तियाज़ बेग का नाम उसका, इम्तियाज़ बेग का नाम जो है जैन है, और ये जो मामू हैं उसके कासम भट्टी के और सलाम भट्टी के मामू हैं, और ये गाउस सगर है सर, बिल्कुल यही हैं, बिल्कुल यही हैं सर। सर तुम्हारे सामने नज़र आ रहे हैं, ये अगर तुम्हारे सामने है तो बिल्कुल इनको लुक आफ्टर करो। हम निकलने लगे इधर से, ये बिल्कुल एक उम्रें जो हैं 20-25 साल की उम्रें हैं और का दरमियाने हैं, बिल्कुल सर यही हैं, नहीं यही हैं। इनके ऊपर नज़र रखो, हम निकलने लगे हैं, हम आपके पास 10-15 मिनट तक आए, बिल्कुल इनको रेडी मुँह आप रेडी हैं, आप परेशान हो, हम आ जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस पर नज़र रखो और इसको टच नहीं करना, हम आएंगे तो खुद पकड़ेंगे। ओके 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 रेडी करो, असला लो नाल प्रॉपर बुल प्रूफ जैकेट लो, क्योंकि हो सकता है उनके पास लाओ, ठीक है। उठो जल्दी करो। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी उसारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, एक बार फिर वहीं से मुलाहिजा कीजिए। CMW उन्हें मौत के हवाले करना शुरू कर दिया। कब ये? अच्छा, हाँ, तो क्या एज क्या है इसकी? 22-25 साल। चौक है 15-16 का मीटर दूर है, वहाँ पर 7-8 लोगों ने अंधाधुंध फायर करके एक नामी 10वीं क्लास का बच्चा है उसको कत्ल कर दिया और एक मजरूब है। मैं उन्होंने बड़ा किया है, मेरे बच्चे मैं छोटे छोटे पाले जी, अल्लाह दा वास्ता च मेरे बच्चे ना मारे, मेरे बच्चे यतीम जे, मैं हथ बन्ने ने नबियां पाकां दे वास्ते पाए, अल्लाह दा पाए, मेरी उन्हें कोई नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी। सायां दे छत चढ़ के जाके फैल मार के मेरे पुत्तर नूं मार छड़िया, मेरे बच्चों नूं मारिया। वो आए ने आके तो उन्हें फायरिंग शुरू कर दी है, वो छत ते चढ़ के उन्हें बुआ लाया तो छत ते चढ़ गया, कोई बंदा नेड़े नहीं लगा, पुत्रा कोई साडे नेड़े नहीं आया, बिल्कुल आह बुढ़िया ने चुक के गड्डी दे विच पाया। एक बच्चा सी मेरा, या मैं बुढ़ा बंदा मैं इन्ने जवा ही नहीं सा। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, 10-12 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। सामने जी जी नईम साहब जी जी इम्तियाज़ बेग का नाम उसका, इम्तियाज़ बेग का नाम जो है जैन है, और ये जो मामू हैं उसके कासम भट्टी के और सलाम भट्टी के मामू हैं, और ये गाउस सगर है सर, बिल्कुल यही हैं, बिल्कुल यही हैं सर। सर तुम्हारे सामने नज़र आ रहे हैं,
ये अगर तुम्हारे सामने है तो बिल्कुल इनको लुक आफ्टर करो। हम निकलने लगे इधर से। ये बिल्कुल एक उम्रें जो हैं 20-25 साल की उम्रें हैं और का दरमियाने हैं, बिल्कुल सर यही हैं, नहीं यही हैं। इनके ऊपर नज़र रखो। हम निकलने लगे हैं, हम निकलने लगे हैं। हम आपके पास 10-15 मिनट तक आए, बिल्कुल इनको रेडी मूव आप रेडी हैं। आप परेशान हो, हम आ जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस पर नज़र रखो और इसको टच नहीं करना। हम आएंगे तो खुद पकड़ेंगे। ओके 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 ओके। रेडी करो, असला लो, असला लो, नाल प्रॉपर बुल प्रूफ जैकेट लो, क्योंकि हो सकता है उनके पास लाओ। ठीक है, उठो उठो उठो, जल्दी करो। बिल्कुल अलर्ट रहना है, बंदे नशे नहीं चाहिए। 100% पता है बंदे थे ने। इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा नासिर ये समझ बैठे कि अब वो किसी के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। मुल्जिमान की यही सोच उनके अंजाम की पहली सीढ़ी होती है। किधर भाग रहे थे? किधर भाग रहे थे? क्यों किधर दिखा रहे हो? पुलिस की समझ नहीं आ रही है? वो क्यों किस दिन बच्चा मारा रे? क्यों न सुन रहे हो? की ना तेरा? हैं किधर रहना है? क्यों मारा बच्चा? क्यों न सुन रहे हो? किधर? हैं बता मुझे किधर है? हैं की ना तेरा? हैं बाबा की ना बाबा बंदे किधर ने? दूसरे ले चलो नाल हैं नाल चलो ले जाने। असला को ऐसी असला को ले नाजरीन, तमाम तर बिखरे मामलात के बावजूद ये एहलकार ज़ेर हिरासत मुल्जिम को हमराह लेकर रवाना होने लगे। क्यों मारे हैं? एक मजलूम बच्चे क्यों मारे थे? यतीम बच्चे हैं क्यों मारे? और कातलो इंशाल्लाह तो सजाए मौत होएगी, सजाए मौत। चलो चलो बहुत गड्डी चलो चलो।
थाना हेड मुराला ज़िला सियालकोट, हमें एक वीडियो सोशल मीडिया की बाबत मिलती है जिसमें नौजवान लड़के एक घर के सामने जाके फायरिंग कर रहे हैं और चांद नामी स्टूडेंट जिसने अभी हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान दिया है वो शदीद ज़ख्मी है। बच्चा मौत और ज़िंदगी की कशमकश में हस्पताल में दाखिल होता है। बच्चे की वालदा घरों में बर्तन धोने वाली एक खातून है। बच्चा यतीम है। मेरा बच्चे की वालदा से रब्ता होता है। वो इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल बताती है कि किस तरह से इन लड़कों ने एक मामूली लड़ाई को इतना शदीद सूरत हाल में बनाया और उसके घर के बाहर हमला किया। हम फ़ौरन से पहले टीम्स बना देते हैं और इसके अंदर 4 नामज़द मुल्ज़िमान और 3 नामालूम उन्होंने नॉमिनेट किए होते हैं। तमाम टेक्निकल डाटा लिया जाता है। पहले पहल मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन 2 मुल्ज़िमान कासिम और उसका साथी जो मेन मुल्ज़िम है वो हमें इत्तला मिलती है कि वो मुल्क से बाहर भागना चाहते हैं। हम उस चीज़ को नामुमकिन बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम 7 के 7 मुल्ज़िमान ना सिर्फ टेक्निकल डाटा की मौजूदगी से बल्कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मदद से हमने उनको गिरफ़्तार किया है और इंशाअल्लाह हम एक मज़लूम माँ को और एक यतीम बच्चे को कानून के कटहरे में खड़ा करके मुकम्मल इंसाफ दिलाएंगे। थाना हेड मुराला के SHO और DSP सदर तमाम तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। ज़िया, देखा तुमने जुल्म बर्बरियत का अंजाम क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता था कि ये बर्बरियत और जुल्म तशद्दुद जो है ना एक दिन खुलकर सामने ज़रूर आता है और जुर्म छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आश्कार ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुल्म बर्बरियत के इंतहा किस मोड़ तक जा पहुंची। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए सिर्फ तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं कि अगर ऐसे जुल्म, ऐसे मज़ालिम आपकी निगाहों में कहीं भी आश्कार होते हैं, नज़र आते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर कानून से राबिता करना चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से एक बार फिर ये ज़रूर कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।